So the question is prove that sin 6x plus sin 4x minus sin 2x equal to minus equal to 4 cos x sin 2x cos 3x है, ठीक है। तो LHS में क्या हो जाएगा, sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x इक्वल टू, ये प्रूव करना है 4 cos x sin 2x cos 3x। तो हमारे पास पहले क्या ध्यान में आ रहा है, sin c प्लस sin d, ठीक है। sin 6x प्लस sin 4x को हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज sin 6x प्लस sin 4x, sin c प्लस sin d क्या होता है, तो 2 sin c प्लस d by 2, 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2। इसको हाफ एंगल फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x। सो 2 tan x by 2 कितना हो गया, sin 5x, 2x by 2 कितना हो गया x, और इधर क्या मिल गया 2 sin x इंटू cos x। जो अपने को जो रिजल्ट्स लाना है उधर भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो देखो 2 sin 5x इंटू cos x माइनस 2 sin x इंटू cos x, इसमें से कॉमन क्या है सर, 2 cos x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 cos x कॉमन निकाल लेंगे। 2 cos x कॉमन जब आप निकालोगे तो sin 5x माइनस sin x, करेक्ट। अब क्या हो गया, sin c माइनस sin d वाले फॉर्मूला फिर से लगा दो, ठीक है। sin c माइनस sin d क्या हो जाता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d by 2, 2 cos c प्लस d by 2 इंटू क्या हो जाएगा sin c माइनस d by 2 इंटू sin c minus d by 2। So this will become 2 cos of x into 2 cos 6x by 2 मतलब कितना हो गया 3x, और इंटू sin 4x by 2 मतलब कितना हो गया sin 2x। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस विल बिकम 2 to the 4, राइट, बहुत ही बढ़िया। सो 2 to the 4 cos x, 4 cos x into sin 2x into sin 2x into cos of 3x into cos of 3x equal to RHS, proved। समझ में आया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आया, इसको लिख लीजिए, कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। डायरेक्ट बस ये फॉर्मूला है था, डायरेक्ट है ना, फॉर्मूला यूज कर रहे थे फिर आंसर आ रहा है आपको। जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट sin 18 डिग्री into cos 39 डिग्री प्लस sin 6 डिग्री into cos 15 डिग्री इक्वल टू sin 24 डिग्री into cos 33 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये प्रूव हमको करना था यहाँ पे, या मैं सॉल्व कर रहा हूँ कांचन, आप बीच में ना जब आ जाएगा ना तब तक आप आंसर आप दे दीजिए, बस बता दीजिए हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब तक आप सॉल्व करते रहिए। तो बिकॉज हमको बहुत आगे जाना है और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो एलएचएस में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है सर, एलएचएस में हमारे पास साइन 18 डिग्री है इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस
sin 6 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ ताकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos 39 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। ठीक है, प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज हाफ से पूरे में डिवाइड किया तो 2 में दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 2 cos 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों में क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो हाफ 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी। a माइनस बी, फिर से प्लस 2 cos a इंटू साइन बी, राइट। 2 cos a इंटू साइन बी क्या हो जाता है, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। करेक्ट, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज किया 2 cos a इंटू साइन बी। तो सो साइन 2 cos a इंटू साइन बी क्या हो गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, राइट। करेक्ट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, ये कितना आ जाएगा, साइन 57 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री प्लस ये देखो कितना आ जाएगा, साइन 21 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। करेक्ट ना। अब देखो साइन 21 साइन 21 खत्म, हाफ साइन 57 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा इस क्वेश्चन में, देखो 2 cos इंटू साइन बी का भी यूज हुआ है, प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन दोनों यूज हुआ है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिंपल, अब ये 2 2 खत्म, cos 33 डिग्री इंटू साइन कितना हो जाएगा ये 48 बाई 2 कितना हुआ 24। बस यही तो हमको प्रूव करना था, साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री इक्वल टू RHS प्रूव्ड। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है क्या? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, तो आप लोग इसको लिख लीजिए आप। नो सर वी ट्राई। कितने लोग बोल रहे हैं कि मुझे सॉल्व करनी चाहिए, और कितने लोग बोल रहे हैं मुझे वेट करनी चाहिए? I believe in majority. India is a democratic country, so let me know. How many of you want that I should solve the problem right now?
यू कैन रेज योर हैंड्स। अगर मैं सॉल्व करूं तो आप यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, गुरुकुल गोखली कर रहा है, मतलब गुरुकुल गोखली वाले में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वहां पे आई थिंक, तो मुझे करनी चाहिए ना, मेजोरिटी वहीं पे आ गई। ओके फाइन। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और जो लोग जिनको लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे प्लीज यू नो कीप सॉल्विंग, कीप ट्राइंग। सो प्रूव दैट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल टू 1/60। तो पहली बात कि लिखना बंद कर दे। अगर जिनको लग रहा है कि हम आप सॉल्व करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस कि आपका आ जाएगा, तो यू कैन कैरी ऑन। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज स्टॉप राइटिंग, अभी सिर्फ देखना है और समझना है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। एलएचएस में यहाँ पे एलएचएस में क्या है, cos 20 cos 40 cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री है, राइट। सो cos 60 है, तो सबसे पहले हमको cos 60 की वैल्यू पता है, राइट। cos 60 क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो हम उस पहले लिख लेते हैं, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 60 हाफ और cos 80 डिग्री। तो ये जो हाफ है इसको मैं बाहर ले लेता हूं, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और एक बार कर देता हूं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला मैं यूज करना चाहता हूँ, 2 cos 20 इंटू cos 40 डिग्री, ऐसे। और लास्ट में क्या आ जाएगा, cos ऑफ 80 डिग्री, करेक्ट। नाउ सी, इफ यू सी केयरफुली, सो दिस विल बिकम 1/4। इसको थोड़ा सजा देते हैं, सजा देना मतलब cos 40 और इसको cos 20 लिख दें, ठीक है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको 40 और 20 कर देता हूँ, मतलब जो बड़ा एंगल है उसको पहले और 20 डिग्री छोटा एंगल। सो 2 cos a इंटू cos b। सो 2 cos a इंटू cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos ऑफ a प्लस b। ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। राइट। सो 2 cos a इंटू cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू cos 80 डिग्री। बड़े आराम से हम इसको लिख सकते हैं 1/4 cos 60 डिग्री, 1/4 cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, ठीक है, इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। बड़े ध्यान से देखना है ना, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज मैं ये कर रहा हूँ कि cos 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/4 ये क्या मिल जाएगा मुझे, 1/4 इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री होगा। वन बाई फोर cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि 1/4 cos 60 कितना होता है, हाफ, cos 80 डिग्री प्लस, यहाँ पे देखो
1/4 cos 20 इंटू cos 80। तो इधर मुझे फॉर्मूला में यूज करना चाहता हूँ 2 cos A इंटू cos B। तो 1/4 मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 cos 80 डिग्री 2 cos 80 degree into cos 20 degree, right? So now we have got the results like 1/8 cos of 80 degree plus ये 1/8 2 cos A into cos B का फॉर्मूला फिर लगा लेते हैं। तो cos A plus B plus cos A minus B, cos A plus B plus cos A minus B, right? Again, I'll go to the next step. 1/8 cos 80 degree plus 1/8 cos 80 plus 20, so that will become cos 100 degree, right? And cos 80 minus 20, that will become cos 60 degree. ठीक है, अब जरा नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना। मैं इसको ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं। नेक्स्ट, आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट? 1/8 cos 80 degree 1/8 cos 80 degree plus 1/8 cos 100 degree plus 1/8 cos 60 degree। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहां पे देखना आप। 1/8 cos 80 डिग्री प्लस, अब ये पता नहीं है cos 80 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक काम हम कर सकते हैं। cos 100 को क्या मैं cos 180 माइनस 80 लिख सकता हूं ऐसे। 180 इसको भी चलो 180 लिख देता हूं, है ना। 180 माइनस 80 कर दिया, 100 आ गया। ओके, 1/8 cos 60 क्या हो गया, हाफ हो गया। अब अगर ध्यान से देखते हो तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है सर? वो ग्राफ आप लोग ध्यान से देखो, ग्राफ है ना, बहुत ही बढ़िया है कांचन। अगर हो गया तो अच्छी बात है। 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, मैंने बताया था। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, और फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे cos छूट गया है यहाँ पे, तो ये बन गया 1/8 cos 80 डिग्री प्लस, इसको अच्छा से मैं लिख देता हूं, 1/8 यहाँ पे था 1/8 cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सो 1/8 cos 180 माइनस 80 माइनस cos 80 होता है, तो माइनस 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/60। और आपको पता है मुझे काटने में कितना मजा आता है, तो ये गया 1/16 आ गया, इक्वल टू RHS। बताइए समझ में आया क्या सबको? सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी नो इफ एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, और फिर आप इसको लिख लीजिए। सो क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट cos 18 minus sin 18 equal to √2 sin 27 डिग्री, राइट? तो LHS में cos ऑफ 18 डिग्री माइनस ऑफ sin 18 डिग्री। एक काम करते हैं, सबको cos में रहता है तो फॉर्मूला यूज कर सकते थे, cos C माइनस cos D। तो
cos 18 degree minus sin 18 degree can be written as 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, है ना? लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 72 18 डिग्री होता है। अच्छा, cos 18 degree minus sin 90 minus theta cos theta, so this can be written as cos 22 degree। और आपको पता है cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, cos c minus cos d का जो फॉर्मूला होता है that is 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। एक काम करते हैं, इसको अच्छा cos c है ना, तो 72 माइनस 18 कर लेंगे। यहाँ पे 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 कर लेते हैं यहाँ, ठीक है? तो साइन cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। 2 sin what is 18 plus 22? 90 डिग्री बाई 2 कितना हो 45 डिग्री इंटू साइन 72 माइनस 18 कितना हो गया, कितना हुआ? घटा लो ना, 12 में 4 हो गया, 54 हो गया, राइट? 54 बाई 2 27 डिग्री। अब साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 27 डिग्री। ये रूट 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो रूट 2 साइन 27 डिग्री इक्वल टू RHS रूट। देखिए कितना आसान था। अंडरस्टूड एवरीवन? बता दो क्लियर है तो। लिख लीजिए, अगर क्लियर है तो लिख ले, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर अगले प्रश्न की तरफ आगे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव डेट साइन a प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a बाय cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a। 1 मिनट। हाँ, चलिए तो या डन, बहुत ही बढ़िया कांचन हो गया। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देख के, हमको थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा मेडिटेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या है। यहाँ पे 3a है, तो हम एक देखने से ऐसे लग रहा है कि हम पेयर बना लेते हैं, ये साइन ए और साइन 5a को एक साथ, साइन 4a और साइन 2a को एक साथ। वैसे नीचे वाले को के लिए भी cos a के लिए एक साथ और cos 5a के लिए एक साथ, cos 2a के लिए एक साथ और cos 4a के लिए एक साथ, है ना? अलग अलग कर लेंगे फिर आसान हो जाएगा, देखो ठीक है? तो LHS से चालू कर लेंगे, और आसान है, बहुत ही आसान है। LHS में क्या हो जाएगा कि साइन a प्लस साइन 5a एक साथ और साइन 2a प्लस साइन 4a को एक साथ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से देखते हो तो cos a को एक साथ, cos 5a को एक साथ,
cos 2a को एक साथ, cos 4a को एक साथ, बस। अब क्या करना है, फॉर्मूला बना हुआ है, बना बनाया, आपको डिराइव भी किया हुआ है, उसको ऑलरेडी मैंने बताया है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दे सर, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये 3a हो जाएगा इंटू कॉस इंटू, ये देख लो हम लोग सारे फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो कितना हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो मैं सी 5a को समझ रहा हूँ, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, फॉर्मूला सारे याद रहने चाहिए, साइन सी माइनस डी बाई 2, सो 5a माइनस a बाई 2 प्लस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय cos c plus cos d। What is cos c plus cos d? क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए, cos c plus cos d का फॉर्मूला, तो 2 cos c plus d by 2 है ना, 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 into cos c minus d by 2 plus same formula again, cos c plus cos d, तो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, right? ओके, अब आगे जो हो जाएगा ये देखो, 2 साइन 3a cos 2a प्लस 2 साइन 3a cos a, 2a by 2 क्या हो जाएगा cos a, डिवाइडेड बाई 2 cos 3a into cos 2a, फिर 2 cos 3a into cos a। अब कॉमन क्या है सर, यहाँ पे जो जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं। अगर न्यूमरेटर से देखते हो तो 2 sin 3a कॉमन है, तो इधर क्या आ जाएगा cos 2a plus cos a, cos 2a plus cos a बाय डिनोमिनेटर में अगर देखते हैं तो 2 cos 3a इधर से कॉमन है, राइट, 2 cos 3a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में cos 2a plus cos a, सिंपल, ये खत्म, 2 खत्म, sin 3a by cos 3a क्या हो जाएगा tan 3a is equal to RHS proved, simple। So this was the solution for these questions. I hope that all of you have understood. बताइए किसी को कुछ डाउट्स है तो इस क्वेश्चन में, और क्लियर है तो भी बताइए कि क्लियर है। It was easy, just you had to arrange the terms और फिर फॉर्मूला यूज करना था। बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और क्लियर है तो आप लिख लीजिए, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। वेरी गुड, क्लियर है तो अच्छी बात है, लिख लीजिए आप लोग इसको, और भी आंसर्स आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू
4 times of cos square alpha minus beta by 2. Simple, right? So how we can proceed for this question? What should be our approach? So LHS से हम RHS पे जा रहे हैं, right? So we have as LHS like cos alpha plus cos beta का whole square, right? यहाँ पे फिर क्या है sin alpha plus sin beta का whole square, right? So see, अब यहाँ पे बहुत लोग a plus b का whole square ब्रेक करेंगे, है ना? तो यू मे ट्राई, वैसे भी कर सकते हैं, बट जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा आएगा sin स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा वो, है ना? लेकिन वहाँ पे 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा आएगा और फिर sin अल्फा, तो 2 cos इंटू cos b प्लस sin इंटू sin, सो दैट विल बिकम cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2. तो आई मीन टू से कि आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मेरे पास और एक आइडिया है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो सामने दिख रहा है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लो का होल स्क्वायर, तो 2 cos, ध्यान से देखना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. करेक्ट है? और इसका स्क्वायर ले लिया प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर है. अब जरा ध्यान से देखते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4. आप देखिए यहाँ पे 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2. यहाँ से क्या करेंगे कि 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, राइट? 4 कॉस स्क्वायर, ध्यान दें यहाँ पे कि 4 इधर भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 4 इधर भी है, राइट? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2. एक स्टूडेंट से मुझे ये है कि रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक म्यूट पे रखें अगर कोई बातचीत कर रहे हैं तो. 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बच गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2. अब जरा ध्यान दें ये कैसा है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 थीटा मान लो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है? तो हो गया प्रूफ, हमको जो रिजल्ट्स लाना था यही लाना था. 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू RHS proved. Yeah, I hope that all of you have understood, right? कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे तो पूछ लीजिए आप, और क्लियर है तो बता दे कि क्लियर है. लिखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. कुछ छोटी सी चीज है, पहले उसको मैं समझा देता हूँ. ट्रिगोनोमेट्रिक trigonometric functions of angles of a triangle. Trigonometric functions of the angles of a triangle. Trigonometric functions of the angles of a triangle. ठीक है? एक ट्रायंगल के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि क्या है, ठीक है? तो ये ट्रायंगल के एंगल है ना, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में मान लो अगर एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC है ना, तो आपको पता है ना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है,
तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको मैं पाई लिख रहा हूँ रेडियन में, ठीक है। इसको क्या लिख रहा हूँ, पाई लिख रहा हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज तो ध्यान में रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ए प्लस बी, तो एंगल नहीं लिखकर मैं ए लिख रहा हूं। आप समझना कि ए मतलब एंगल ए के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, बी मतलब एंगल बी, और एंगल सी का मतलब एंगल सी के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक चीज मैं बताऊं आपको, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है, ठीक है, तो ए प्लस बी क्या होगा, पाई माइनस सी होगा क्या, बताओ। यस, पाई प्लस सी होगा, बिल्कुल। तो इसी का कंसेप्ट यूज करके हमको यहाँ पे कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी हैं जो बड़े पावरफुल हैं। वो चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। पहले छोटी छोटी चीज में पहले उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। ए प्लस बी इक्वल टू मान लो पाई माइनस सी है, ठीक है। तो अगर मुझे जानना है कि साइन ए प्लस बी, तो दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी। और बताइए व्हाट इज साइन पाई माइनस सी, मैंने समझाया था, ओरली बताना है। साइन पाई माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ। व्हाट इज साइन पाई माइनस सी, बहुत ही बढ़िया, साइन सी हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है, रटना कुछ नहीं है। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का ही घर होता है। तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, मतलब साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं है, निगेटिव एक्स पे आ रहा है, मतलब फंक्शन विल नॉट चेंज। तो ये ध्यान में रखना है कि हम साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं, जिसमें समझा रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे ही कुछ भी अगर लेना है, मान लो साइन ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो इसी की हेल्प से अगर मुझे ए प्लस सी चाहिए, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा। तो सिमिलरली करके साइन ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस बी, क्या आ जाएगा, माइनस साइन बी आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से, मेन कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे, ये समझना है। अगर वैसे ही किसी की भी चीज के लिए अगर मान लो मुझे कॉस चाहिए, तो आपको पता है ना यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई है, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। फिर अगर कॉस लेना है तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ, दोनों तरफ कॉस लो, कॉस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए। बताइए व्हाट इज कॉस पाई माइनस ए, व्हाट इज कॉस पाई माइनस ए। बहुत ही बढ़िया यार, कॉस बी प्लस सी, तो कॉस पाई माइनस सी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, माइनस कॉस। तो ऐसे ऐसे आगे बहुत सारा यूज है ना। तो जस्ट आपको एक मैं डेमो दे रहा हूँ कि कॉस बी प्लस सी को माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, अगर मान लो जरूरत पड़ जाए। वैसे ही सिमिलरली करके कॉस ए प्लस सी भी निकाल सकते हो आप। मैं चाहता हूं ना कि रटना मत कभी भी, फॉर्मूले फाइनली समझकर आपको याद करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो वैसे ही अगर मैंने बोला कॉस ए प्लस सी, कॉस ऑफ
ए प्लस सी, तो कॉस ए प्लस सी कितना हो जाएगा, सिमिलरली करके माइनस कॉस बी। ठीक है राइट। तो tan के लिए हम यूज कुछ नहीं कर, tan के लिए भी आप सिमिलरली करके कर सकते हैं, वैसे कुछ ये नहीं है। मैं इसका जब प्रूफ मैं दूंगा ना आइडेंटिटी का, वहां भी मैं एक बार बताऊंगा अगर, बट यहाँ भी एक बार जस्ट दिमाग में आपको भर दे रहा हूँ। फिर हाँ जी बोलो। वहाँ पर माइनस साइन भी कहाँ से आया, वो सेकंड आपने निकाला था वहां पर। अच्छा ये क्या, ये माइनस नहीं है, गलती से हमने रखा है साइन, यहाँ पे बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये माइनस गलती से आया है, वो माइनस नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये इज इक्वल टू साइन बी ही है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, कॉन्सेप्ट्स को समझ कर रखे, ठीक है, वहां पे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। cos ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस बी। यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ तो भी माइनस नहीं होनी चाहिए, सिंपल। और रीजन मैंने बताया था कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सिंपल राइट। वैसे ही अगर a प्लस बी प्लस सी अगर पाई वो है, तो अगर tan से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। और अब किसी ने पूछा कि tan a प्लस बी क्या होगा, तो tan a प्लस बी क्या होगा, tan पाई माइनस सी होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस tan सी होगा। ये इसीलिए बता रहा हूं कि इसका यूज है बाद में, एंड अभी मैं आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी बताऊंगा। यस, बहुत ही बढ़िया, माइनस tan सी। ठीक है, पहले इतना जस्ट फटाफट लिख लो जल्दी इसका, जिसमें याद दिलाए कि इसका यूज होने वाला है। फटाफट लिखिए इसको जल्दी जल्दी फास्ट, थोड़ा मुझे आगे बताना है और भी कुछ। तो एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक लिख सकते हैं आप। और एक चीज अगर मुझे बताना हो, वेट, मुझे बोला जा रहा है कि सर वेट कीजिए 1 मिनट, ठीक है, यस आई विल वेट। एक चीज आपको पता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, ये बन जाएगा। तो अगर मुझे बताना है a प्लस बी बाई टू, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। और मुझे साइन लेना है यहाँ, तो साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई टू। और आपको पता है साइन 90 माइनस सी बाई टू का मतलब क्या हो गया, cos सी बाई टू। तो इस केस में साइन a प्लस बी बाई टू क्या आ गया, cos सी बाई टू। सिमिलरली यू कैन राइट साइन b प्लस सी बाई टू, a प्लस सी बाई टू, राइट। वैसे ही हम cos के लिए भी लिख सकते हैं, cos के लिए भी दिखा दूं, cos a प्लस बी बाई टू इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस सी बाई टू, जो भी कितना आ जाएगा, साइन सी बाई टू। सिमिलरली वी राइट फॉर a प्लस सी बी प्लस सी, है ना, जो भी पॉसिबिलिटीज है। फिर हम ऐसे tan के लिए निकाल सकते हैं, tan a प्लस बी बाई टू, tan a प्लस बी बाई टू इक्वल टू tan 90 minus c by 2, tan 90 minus theta is cot theta, cot c by 2, correct? So like this we can find the value, जो भी मतलब एंगल से रिलेटेड कहीं अगर जरूरत पड़ा तो हम इस तरीके से भी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं, ये चीज समझना है। यहाँ पे सिमिलरली अगर cos b प्लस सी बाई टू आ जाए, cos b प्लस सी बाई टू, तो क्या आ जाएगा, साइन a बाई टू आ जाएगा, है ना। लिख लीजिए आप इसको, इसको भी लिख लीजिए।
अब हम इसके बाद आइडेंटिटी पे जाएंगे। मेन इसका यूज है, बहुत सारा यूज है, इसलिए सोचा कि मैं इसको पहले बता दूं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? गुरुकुल बॉयज, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। सुयश, रोहन, आयुष, श्रेयश, समीक्षा, कांचन, जानवी, क्या मैं समझ समझ पाऊं, मतलब क्या मुझे, मैं समझ सकता हूं क्या कि आपको समझ में आ रहा है? कैन यू कंसीडर दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? बढ़िया, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। गुड, बहुत अच्छी बात है। सो राइट ऑन कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो भी लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ आपका, वो मैं शाम तक या कल तक मैं ये लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ, रिकॉर्ड जो भी है। तो आप अगर इफ समबडी मिस दिस लेक्चर्स और किसी को लगता है कि थोड़ा दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप मेरे चैनल्स पे जाकर, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वहां पे लेक्चर्स डेली अपलोड मैं कर देता हूँ। जब भी आपका लेक्चर्स होता है तो सारे लेक्चर्स वहां पे स्टोर है। वहां पे और भी लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, बट आपके में वहां पे लिखा है, मैंने मेंशन किया है कि गुरुकुल गोखली करके ऐसे, ठीक है। वहां पे और भी बहुत सारे वेरियस, यू विल फाइंड वेरियस टॉपिक्स ओवर देयर, ठीक है। कंडीशनल आइडेंटिटीज, राइट। तो देखते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है tan a, हम पहले tan c चालू कर रहे हैं। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। tan a इंटू tan b इंटू tan c, राइट। So tan A plus tan B plus tan C, tan A plus tan B plus tan C equal to tan A into tan B into tan C। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब ये कैसे आता है, मन में तो होगा। आइए तो देखते हैं इसका प्रूफ, हम लोग देखते हैं। लिखना नहीं है प्लीज, डू नॉट राइट, है ना। पूरी फोकस, बस समझो और मैथ्स का मजा लो यार, है ना। फील करो आपकी कैसे हो रहा है। आप समझ लोगे ना तो खुद से भी प्रूफ दे सकते हो। आपको पता है कि इन ट्राइंगल ABC we have a plus b plus c equal to pi, ठीक है। तो a plus b बराबर होता है पाई माइनस सी। तो ये tan वाला, tan की फंक्शन यहाँ पे, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, ठीक है। tan, tan ले लो आप। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना होगा। What is tan pi minus c? Guys, let me know. What is the value of tan pi minus c? सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट तो tan का घर होता नहीं है, पाई है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। बताइए क्या होगा। What is tan pi minus c? वो जो ग्राफ बताया था ना, दिमाग में चमकते रहना चाहिए हमेशा। What is tan pi minus c? tan a प्लस बी की भी फॉर्मूला मैंने बताया था, एक एक चीज प्रूफ दिया है हमने। बहुत ही बढ़िया यार, गुरुकुल गोखली। यस, tan पाई माइनस सी जो होगा tan माइनस tan c हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर ले आप,
तो tan a प्लस tan b इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस टेन सी कितना होगा, माइनस टेन सी, माइनस माइनस प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c, बस माइनस टेन सी को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, प्रूफ हो जाएगा। tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो ये हो गया प्रूफ आपका, और यही तो प्रूफ करना था अपने को। देखो ऊपर में tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, प्रूफ्ड। और ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं, है ना, झट से ध्यान में आने चाहिए। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू क्या होता है, tan a इंटू tan b इंटू tan c, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर समझ में आए तो इसको लिख लीजिए आप, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना लिख लीजिए। सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो ये है, tan a बाई टू, ध्यान से देखना, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू। ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। तो पहले समझ लें फिर बाद में लिख लेना। तो आपको पता ही है और मुझे भी पता है, क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो 180 होता है। तो ये हाफ हाफ हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देते हैं दोनों तरफ ऐसे। चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, अरे ऐसे कैसे। लेट मी डू इट इन द नेक्स्ट स्टेप। So a by 2 plus b by 2 plus c by 2 equal to pi by 2। तो अगर a by 2 plus b by 2 इक्वल टू क्या होगा, pi by 2 माइनस c by 2। तो दोनों तरफ tan है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, tan। tan a by 2 plus b by 2 बराबर tan 90 minus c by 2। तो what is tan 90 minus theta, cot theta। तो ये क्या होगा, cot c by 2। and what is tan a plus b, ये लगा लो tan a tan a plus tan b by 1 minus tan a, 1 minus tan a into tan b बराबर cot c by 2 है। तो cot c by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by tan c by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, tan a by 2 into tan c by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 equal to 1 minus tan a by 2 into tan b by 2। तो ये क्या आ जाएगा, tan a by 2 tan b by 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रूफ हो जाएगा हमारा।
तो tan a by 2 into tan c by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan a by 2 into tan b by 2 इक्वल टू 1। बस यही तो प्रूव करना था सर। tan a by 2 into tan c by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan a by 2 into tan b by 2 इक्वल टू 1। इसको आप सीधा कर लेना, मतलब tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 इक्वल टू 1। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा गया रहता है सिग्मा। मैं बता देता हूँ, इस बहुत जगह ना, बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। सिग्मा मतलब सम होता है ना, तो सिग्मा ऐसे tan a by 2 into tan b by 2, बस इतना ही इक्वल टू 1। तो अगर इतना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या समझना है, ये है ये पूरा जो ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सिग्मा tan a by 2 into tan b by 2। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा मतलब सम, तो जितने पॉसिबिलिटी है, मतलब tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan b by 2 into tan c by 2 प्लस tan c by 2 into tan a by 2, इसका मतलब उतना है ना। आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो लिमिट्स भी होता है। यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि इसका मीनिंग ये है। तो कहीं कहीं ऐसे भी दिया गया रहता है, सिग्मा tan a by 2 into tan b by 2 इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है क्या, बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट है तो बताइए आप। वेरी गुड, लिख लीजिए इसको फिर। जरूरी है इसको भी, जो सर्कल किया है ना, ये सिग्मा वाला इस फॉर्म में भी याद रखना है। तो tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 equal to 1। That's all. And sigma repeat once please. Yes sir. गुरुकुल स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या बोला कि इसी को ना ऐसे भी लिखते हैं, जो जो ऊपर में ये लिखा है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा मतलब सम tan a by 2 into tan b by 2 equal to 1। अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ, सिग्मा है तो tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 equal to। तो ये स्टाइल है लिखने का, एक फैशन है, फैशन मैथमेटिकल फैशन आप इसको बोल सकते हैं, राइट। ये दोनों सेम है। अंडरस्टूड गुरुकुल स्टूडेंट्स? और समझ में आया तो इसको लिख लीजिए आप। तो थर्ड प्रूफ इज लाइक, tan के लिए हुआ, अभी साइन के लिए करते हैं। लिखना मत, पहले समझ लो। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू कितना होगा, 4 sin a sin b sin c। 4 sin a sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equal to 4 sin a into sin b into sin c, correct? So इसका प्रूफ हम देखने जा रहे हैं। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। So what I'm going to do is, आपको पता है sin 2a प्लस यहाँ पे 2b है सर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। तो sin c प्लस sin d वाली फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
तो आप जरा ध्यान से देखना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब देखना यहाँ पे 2a प्लस 2b बाई 2, मतलब क्या आएगा, a प्लस b आ जाएगा, है ना। 2a प्लस 2b बाई 2, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2, 2 खत्म तो a प्लस बी आएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस a माइनस b आ जाएगा, प्लस साइन 2c। बिल्कुल ध्यान से, जहां भी तुरंत जिस स्टेप में नहीं समझ में आ रहा वहीं पे तुरंत मुझे रोको और पूछ लो। अब देखो a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई होता है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, पाई माइनस सी। अब साइन है तो साइन a प्लस बी कितना होगा सर, तो साइन a प्लस बी मतलब साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी का मतलब क्या, साइन सी। तो 2 साइन, साइन a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली की जगह साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, प्लस साइन 2c को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी इंटू कॉस सी, 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब जरा ध्यान से देखना, इधर 2 साइन सी, इधर 2 साइन सी, तो क्या है 2 साइन सी कॉमन ले ले, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस सी। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कॉस सी के भी जगह कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। तो फिर से थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी पाई, तो c बराबर क्या होगा सर, पाई माइनस a प्लस बी। सही है। तो cos c बराबर क्या होगा, cos ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos a प्लस बी। तो आप नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन सी cos ऑफ a माइनस बी, cos c की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस cos a प्लस बी, या यहां से बोलो कांचन, कांचन आपको कुछ डाउट से बताइए, क्या दिक्कत है सर फिर से रिपीट करो। क्या रिपीट करूं इसमें, इसमें क्या रिपीट मतलब पूरी शुरू से बताना है या कोई पर्टिकुलर चीज बताना है, वो मैं पूछ रहा हूँ। जो लास्ट स्टेप थी ना आपने वो बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो यहां तक समझ में आया क्या कांचन, यहां तक, यहां तक क्लियर है, वहीं से बताओ। हाँ। तो ये हमने क्या किया, इसमें यहाँ 2 साइन सी है, 2 साइन सी है, हमने 2 साइन सी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos c बच गया। अब हमने क्या सोचा कि cos c को भी a और b के टर्म्स में लिखना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले ये सब बता रहा था कि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो c एंगल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस a माइनस बी, तो पाई माइनस इसको हम a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो c इक्वल टू पाई माइनस ऑफ a प्लस बी। अब हमको cos c की वैल्यू चाहिए, cos c की वैल्यू, तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, cos ले लिया, तो cos c इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। और हमने पढ़ाया था कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो पाई है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो cos का cos रहेगा, cos थीटा मतलब a प्लस बी, तो cos ऑफ a प्लस बी। साइन माइनस क्यों, क्योंकि पाई माइनस है, तो पाई निगेटिव एक्स की तरफ माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो साइन और कोस से का घर है, ये निगेटिव आएगा।
यानी cos c इक्वल टू माइनस cos a प्लस बी। तो हमने क्या किया कि cos c की जगह माइनस cos a प्लस बी डाल दिया। तो अभी तक तो इतना ही किया है। अब बताओ इतना समझ में आया क्या, पहले ये बता दो, यहां तक क्लियर है क्या? बताइए कांचन, यहां तक क्लियर है क्या? ओके 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 फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला लग गया क्या, cos c माइनस cos d का। दिस इज c, ये क्या है, cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d, राइट, cos c माइनस cos ऑफ d। तो जरा ध्यान देंगे, अगर आपको याद होगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, राइट, हमने पूरे बड़े डिटेल्स में प्रूफ करके भी बताया था। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताइए, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, राइट। ठीक है, तो मैं वो चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं, 2 sin c प्लस डी बाई 2, मतलब a माइनस बी c है और d को मैं a प्लस बी समझ रहा हूं। 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, d मतलब a प्लस बी माइनस a प्लस बी बाई 2, बस। अब ये फॉर्मूला लगा लिया है cos c माइनस cos b का, सिंपल। तो ये देखो b b खत्म, यहां से a खत्म, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 2 sin c into 2 sin 2a by 2। तो व्हाट इज 2a by 2? a। ये क्या है, sin 2b by 2। तो 2b by 2 का मतलब क्या, b। तो हमारा रिजल्ट आ गया बड़े प्यार से, 2 2 जा 4 sin a into sin b into sin c। वाओ, आ गया प्रूफ। तो ये था इस क्वेश्चन का प्रूफ। ये भी आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a into sin b into sin c। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से। प्लीज नोट इट डाउन, और अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बताएं कि सर क्लियर है, कोई भी डाउट्स नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं ना, एक एक चीज बस समझते जाओ, देखो क्या मजा आएगा। बताओ, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, क्लियर है तो आप लिख ले इसको।